कैसे आप लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, एकदम बढ़िया मस्ती में चल रही है नहीं? और कोई बात? तो हाल चाल बढ़िया है सबका, सब ठीक ठाक हो। चलिए तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं और आज लिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 03। आज तीसरा लेक्चर होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कौन सा लेक्चर है? आज इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ी दिक्कत। तो आज इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या देखना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इतना ही नहीं देखेंगे, दो तीन चीज देखेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आज जो कवर करेंगे हम लोग, ईएमएफ ऑफ सेल, स्पॉन्टेनिटी और कहिए इसको फिजिबिलिटी ऑफ सेल और सम प्रॉब्लम्स। कुछ समस्याएं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 03 के अंतर्गत आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो पहले देख लीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ द सेल, स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी। स्वतः होने वाली जो सेल स्वतः काम करेगी कि नहीं करेगी, इसको चेक करेंगे। और सम प्रॉब्लम्स और कुछ न्यूमेरिकल्स। तो इतने चीज़ को आज कवर करेंगे। हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबा चल जाए, तो इसके लिए हमें खेद रहेगी, पर नोट कीजिए आप लोग, दिखाई अच्छी दे रही है। तो चलिए नोट कर लिए होंगे। यदि आपने नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दो तीन टर्म्स जो आएंगे, इसको समझ लीजिए। ये बेसिक कंसेप्ट है। इलेक्ट्रोड और दूसरा जो टर्म आने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट। दो टर्म को जान लीजिए, इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं और इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह पर जानेंगे। पहले इसको जान लीजिए। फिर यहां पर देख लीजिए कि एक बीकर लिए हैं हमने, बीकर में कुछ सॉल्यूशन लिए हैं। सॉल्यूशन है, मान लेते हैं कि CuNO3 के होल 2 का ये सॉल्यूशन है। CuNO3 के होल 2 का ये सॉल्यूशन है। और इसमें हमने क्या कर लिया है कि एक सिल्वर का, चांदी का मेटल रॉड डाल दिए। इसको क्या कहते हैं? मेटेलिक रॉड। ये है किसका? Ag का। ये है सॉल्यूशन किसका? CuNO3 होल 2 का सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में हमने डाला है मेटेलिक रॉड किसका? Ag का। तो यहां पर जो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। और यहां पर जो ये मेटेलिक रॉड है, यहां पर इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड। और ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? सॉल्यूशन जिसका अवयव आयन हो तथा जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो। सॉल्यूशन जिसका अवयव क्या हो? आयन हो, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल जो है उनका सॉल्यूशन का वो क्या होनी चाहिए? आपने सॉल्यूशन पढ़ा होगा, उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है। तो सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट पार्टिकल उसका क्या होनी चाहिए? आयन होनी चाहिए और उससे विद्युत धारा भी प्रवाहित होनी चाहिए। ये बात है।
इलेक्ट्रोड क्या है? तो आपने देखा कि मेटेलिक रॉड डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, नहीं, धातु का छड़ जो सेल के एक पोल का कार्य करता है, जो सेल के एक पोल का कार्य करता है वही क्या है? इलेक्ट्रोड है। धातु का छड़ जो सेल के एक पोल का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मतलब विभवांतर क्या होगा, विभव क्या होगा, और ये इलेक्ट्रोलाइट तो सॉल्यूशन है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। फटाक से आप इनको नोट कर लीजिए। चलिए आप नोट कर लिए होंगे। अब हम इनको इरेज करते हैं, मिटाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था डेनियल सेल। डेनियल सेल एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टाइक सेल, यही कवर किए थे। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड, हेडिंग लगा दीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए फिर एक भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद डेफिनेशन देंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिए हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जानने के लिए एक बीकर लिए हैं, और बीकर में हमने क्या किया है कि फिर वहीं डेनियल सेल वाली कहानी, डेनियल सेल वाली कहानी हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया कि ZnOSO4, ZnSO4 का सॉल्यूशन लिए हैं, एक क्यू है, और इसी ZnSO4 में हमने क्या किया कि इसी का मेटालिक रॉड डाल दिया। ये Zn रॉड है, मीन्स ये इलेक्ट्रोड है, मीन्स क्या है, ये इलेक्ट्रोड है, और ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें हुआ क्या, ये ZnOSO4, ये Z जो है अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके, ये Z, ये जो रॉड है Z, ये Z क्या किया, Zn, ये एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, और ये कहाँ आने लगे, ये सॉल्यूशन में आने लगे, Zn2+। धीरे धीरे आने लगे तो इस पर क्या बैठने लगा, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोड पर कौन सी चार्ज आने लगी, नेगेटिव चार्ज। यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है तो इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आने लगे इलेक्ट्रोड पर। और इसके चारों ओर देखिए Zn+ है, तो ये Zn+ इसके चारों ओर बनने लगे, Zn+, तो सॉल्यूशन प्लस पॉजिटिव और इलेक्ट्रोड क्या हो गया, नेगेटिव। सॉल्यूशन पॉजिटिव और इलेक्ट्रोड नेगेटिव। तो जहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव आयन का डिफरेंस होता है वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, विभवांतर बनता है। जब धन आवेश और ऋण आवेश एक जगह पर कुछ दूरी पर लाया जाता है तो प्रेरण हो या जिस विधि से भी हो, कंडक्शन के द्वारा हो, वहां पर क्या हो जाता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गया तो वहां पर पोटेंशियल भी आता है। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पढ़ा होगा। तो यहां पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रोड, इसके कुछ पोटेंशियल और इसके सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज, तो इस दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण यहां पर क्या उत्पन्न हुआ, एक पोटेंशियल डिफरेंस आया, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पर यहां पर हुआ क्या है, ऑक्सीडेशन। एक बार और देखते हैं, यहां पर एक बीकर और लेते हैं, एक बीकर और लेते हैं। अब की बार हमने डेनियल सेल को याद कीजिए, CuSO4 का घोल डाला और इसमें जो रॉड हमने डाला वो कॉपर का रॉड डाला। इसमें किसका रॉड डाला, Cu रॉड, मीन्स इलेक्ट्रोड। यहां पर घटना किसकी हो रही है,
ऑक्सीडेशन की। यहां पर क्या होगी, तो इसमें देखा होगा कि Cu जो है यहां पर ये जब टूटता है, विभक्त होता है, तो ये जब टूटेगा, जैसे ये टूट, ये इसको टूटने के बाद नहीं इसकी है, तो यहां पर ये क्या होता है, इसमें Cu2 प्लस आयन रहता है। तो ये टूटते जाते हैं Cu2 प्लस आयन, और इसके साथ ये क्या होते जाते हैं, ये चिपकते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन यहां से खींचा तो इस पर क्या हो गया, ये चिपकता गया चिपकता गया चिपकता गया, कौन, Cu। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, यहां आ गया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, यहां आ गया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, यहां आ गया। तो इस प्रकार से इस इलेक्ट्रोड पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, क्योंकि इसके साथ सट कौन रहा है, पॉजिटिव। दूसरी और समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इससे ग्रहण किया है, ये कॉपर जो है इस मेटेलिक रॉड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो इन्होंने, रॉड ने इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, रॉड इलेक्ट्रॉन त्याग किया है। तो जब रॉड इलेक्ट्रॉन त्याग किया है तो रॉड पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के बनिस्पत इसके चारों ओर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। इसके चारों ओर क्या आ गए, निगेटिव चार्ज। तो यहां पर हुआ क्या, तो Cu जो 2 प्लस था, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लिया और किसमें कन्वर्ट हो गया, ये रॉड में सट गया, रॉड में कन्वर्ट हो गया, ये मेटल के रूप में आ गया, मतलब स्वतंत्र मेटल के रूप में आ गया। ये एक्वस था, ये सॉलिड फॉर्म में आ गया, ये सॉलिड था, ये एक्वस फॉर्म में आ गया। तो यहां पर कुल मिलाकर के हुआ है क्या, यहां पर रिडक्शन हुआ है, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहां पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन और चार्ज का घटना, यहां 2 से 0 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो बात तो ये तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझ लिए हम लोग। तो पोटेंशियल की बात कहां आई, अब डिफिनेशन होती है शुरू। तो यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव। तो अब यहां पर डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना, इलेक्ट्रोलाइट तथा मेटल रॉड, मेटल रॉड को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड। मेटल रॉड को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइट तथा मेटल रॉड के बीच के विभवांतर माने पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट माने सॉल्यूशन तथा मेटल रॉड माने इलेक्ट्रोड के बीच के विभवांतर को, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को याद कीजिए, जब नेगेटिव पॉजिटिव आता है पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो यहां पर क्या हुआ, के बीच के विभवांतर माने पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको समझ में आए कि नहीं आए, फिर बात करते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए, आप फटाक से नोट करें। चलिए आप नोट कर लिए होंगे शायद, तो मिटा दें। बात समझ में आई, नहीं आई तो आप कमेंट करके बताएंगे कि ये चीज नहीं समझे हैं, क्या बात है, क्या क्या घटना हुआ। इलेक्ट्रॉन त्याग किया Zn ने, इलेक्ट्रॉन किस पर चढ़ा, रॉड पर, तो रॉड पर नेगेटिव चार्ज, Zn प्लस किस में, सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज। यहां पर सॉल्यूशन में पहले से पॉजिटिव चार्ज था, जो इलेक्ट्रॉन को ले लेकर के क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का गमन किधर से किधर की ओर, रॉड से नीचे की ओर, रॉड से, अरे भैया ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर था, पहले देखिए यहां पर हुआ कैसे, CuSO4 ये टूटेगा, Cu प्लस 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 SO4 डबल माइनस, क्लियर। अब इन्होंने क्या किया, ये Cu प्लस ने इस मेटल से इलेक्ट्रॉन लिया, मेटल से क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया और कॉपर में कन्वर्ट हो गया, और बच गया कौन, SO4 माइनस माइनस ना। तो SO4 माइनस माइनस के कारण ये क्या हो गया, सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन त्याग किया है तो पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस तो बनता है बनता है ना, मुन्ना बनता है मेरे, बनता है। तो इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। अब यहां पर बात आती है, इसको मिटाते हैं, फोटो को मिटाते हैं, कुछ भाषा है और है, मिटा दें, छाप लिए होंगे। अरे कालिया, चलिए देखते हैं, यहां पर कहता है इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E से सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E से सूचित किया जाता है। SI मात्रक ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू वोल्ट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का SI मात्रक, E का SI मात्रक कितना? वोल्ट। समझ आ रही है? चलिए उसके बाद इसके बाद देखते हैं कि फिर एक वीकर लेंगे। वीकर में अब की बार एक एक सॉल्यूशन डाल करके दिखाते हैं। ये ZnSO4 है और इसी में Zn का क्या है? रॉड है, मेटल का रॉड है, ये मेटेलिक रॉड है। तो इस पर कैसा चार्ज? निगेटिव चार्ज रे, और चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब मान लेते हैं ये AQ है, ये सॉल्यूशन है। ये क्या है? ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर हो। 1 मोलर क्या हो? कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना मोलर हो? 1 मोलर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1m कहते हैं। और बात है कि इसकी टेम्परेचर जो हो, टेम्परेचर ये 25 डिग्री C या 298 K हो। इसकी प्रेशर जो हो, गैसियस के लिए ये चलता है, प्रेशर जो हो 1 atm या लगभग 1.01 बार हो, माने 1 बार। ये सब जब कंडीशन हो और इस कंडीशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात किया गया हो। क्या क्या कंडीशन है? सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का सांद्रण कितना? 1 मोलर, टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री सेल्सियस, और क्या कहता है जी? प्रेशर कितना? 1 atm। तो इस ताप पर जब ये मापी गई हो तब इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बात समझ में आ रही है? कब इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं? सामान्य स्टैंडर्ड माने मानक ताप तथा दाब पर। कैसे कहेंगे? मानक ताप माने कतेक तथा दाब पर 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नोट कर लिए थे? SI मात्रक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है 1 2 3 4 5। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब होता है? सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना? 1 मोलर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm या 1.01 बार। क्या कहता है? मानक ताप माने इसी ताप तथा दाब माने इस दाब पर 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड, पूरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हेडिंग देकर के लिख लेंगे इसको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको कहते हैं। और ये छापना चाहे तो छाप भी लेंगे। तो पहले तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखें, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कब? टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm, और इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना? 1 मोलर। तब जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजरमेंट किए, मापे, वो जो हुआ उसी को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। नोट कर लिया? धन्यवाद। चलिए, नोट कर लिया होंगे। चलिए, यदि आपने नोट कर ही लिया
तो आगे हम बढ़ ही जाएं। मिटाएं इनको, चलिए मिटाते हैं। अब देखिए यहां पर एरो देख करके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई लिख देंगे और ई के कपाट पर नोट लगा देंगे 0। ई नोट से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट से सूचित किया जाता है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, आप पकड़िए इस टर्म को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दो उदाहरण दिए थे बीकर बना करके, दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन हो तो इसको ऐसे करके लिखते हैं ई ऑक्स या ई निगेटिव, याद कीजिए, या ई लेफ्ट। इसी में यदि टर्म स्टैंडर्ड आ जाए, यदि टर्म कैसा आ जाए, स्टैंडर्ड आ जाए टर्म, तो इसी को किससे डिनोट कर देंगे? ई नॉट ऑक्स। ये निगेटिव तो नहीं लिखा जाता है, तो लेफ्ट लिखा जाता है। ई नॉट लेफ्ट। इसको कैसे, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? ई रिडक्शन या ई राइट। इसी में टर्म लग जाए स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड टर्म कैसा लग जाए? स्टैंडर्ड। तो इसी को क्या करेंगे? ई नॉट रिडक्शन या ई राइट रिडक्शन। इसको और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? याद आया, याद आया। और क्या कह सकते हैं? एनोड भी तो कह सकते हैं, ई एनोड। तो इसको और क्या कह सकते हैं? ई नॉट एनोड नहीं कह सकते, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। इसको क्या कह सकते हैं? इसको या ई कैथोड, या इसको क्या कह सकते हैं? ई नॉट। यदि टर्म स्टैंडर्ड लग जाए, यदि टर्म कैसा लग जाए? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। बीकर बना करके दिखाए थे कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो Zn से ये क्या बना था? Zn2++ 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या हुआ था? Cu2++ 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने ग्रहण किया और क्या बना दिया? Cu। ये रिडक्शन वाली कहानी है और ये ऑक्सीडेशन वाली कहानी है। तो स्टैंडर्ड हो या बिना स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड हो कि एकदम लेटल लाटल हो, दो तरह के, एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आइए IUPAC क्या कहता है, अब आइए IUPAC क्या कहता है इस संदर्भ में। अब आप कैसे समझोगे? ऑक्स लिखा होगा तब, लेफ्ट लिखा होगा तब, राइट लिखा होगा तब समझेंगे कि ऑक्सीडेशन है कि ये रिडक्शन है। ना 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 ना, ये भूल ना करियो। चलिए अभी सिंबल भी लेंगे, इसको मिटा दें। हाँ, नहीं लिखे तो लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कट। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। स्टैंडर्ड हो कि अब कोई मेटल XY है, Y ने मेटल M है, मेटल M है, इन्होंने N इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, तो प्लस क्या हो जाएगा? Ne। यहां पर क्या हुआ है
क्या हुआ यहां पर? ऑक्सीडेशन। अब कोई मेटल N है जो मान लिया जाए कि इस पर N प्लस है, Y मान लेते हैं, Y है, हाँ चलिए Y है, और इस पर मान लेते हैं कि N प्लस है। इन्होंने क्या किया है, N इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और ये बना दिया है Y से अच्छा X रहेगा। बना दिया X। यहां पर क्या हुआ है, रिडक्शन। समझिए यहां क्यों रिडक्शन, क्यों ऑक्सीडेशन, देख लेते हैं दिखाई पड़ता कि नहीं। अच्छी खासी दिखाई दे रही है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन और यहां पर रिडक्शन। तो ये हाफ सेल है, याद कीजिए, इसको तो हाफ सेल कहेंगे ना, ये भी हाफ सेल, ये भी हाफ सेल। अब इससे जब हम फुल सेल बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन टर्म को हटा देते हैं, इलेक्ट्रॉन टर्म को हटा देते हैं। तो इससे जब सेल बनाएंगे, इससे जब सेल बनाएंगे तो क्या बनेगा, सेल। तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या सेल बन रहा है वो देखिए, ऑक्सीडेशन के लिए Mn प्लस, ये ऑक्सीडेशन के लिए। ये किसके लिए बन रहा है, रिडक्शन के लिए। तो क्या हो जाएगा, X N प्लस X। ऐसा यदि लिखा हुआ हो तो समझिए X, ऐसा लिखा हुआ हो, ऐसा यदि लिखा हुआ हो तो क्या समझें, क्या समझें, क्या समझें, रिडक्शन। और यदि ऐसा लिखा हुआ हो तो समझ में आ रही है बात। चलिए यदि बात समझ में आ रही है तो मार्कर चेंज कर लें। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, यदि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ऐसे करके दिया हुआ हो, इस तरह से हो, M M प्लस, बराबर कुछ दिया हुआ हो, कुछ वैल्यू हो, कुछ वैल्यू हो। यदि इस तरह से लिखा हुआ हो तो इसको क्या समझें, यदि इस तरह से लिखा हुआ हो M प्लस ऑब्लिक M, तो इसको क्या समझें, इसको यदि ऐसे करके दिया हुआ हो, यहां पर नोट लगा हुआ हो तो इसको क्या समझें, यदि ऐसे करके सिंबल देखिए, ये सिंबल है, सिंबल ऐसे करके दिया हुआ हो तो क्या समझें, M है, प्लस है, M है, और इसको क्या समझें, यहां पर नोट है, ठीक। तो ये क्या है, यहां M पहले और बाद में प्लस, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OEP। इसको रिडक्शन पोटेंशियल को क्या कह दें, REP शॉर्ट फॉर्म में। और स्टैंडर्ड टर्म के लिए क्या लिख लें, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसके लिए क्या ले लें, स्टैंडर्ड के लिए तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ जाएंगे। यदि RSP लिखा हुआ हो तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, OSP लिखा हुआ हो तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, OEP हो तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, REP हो तो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहां पर क्या हुआ है, M से M प्लस, इसको समझना, ये क्या दिया हुआ है आपको, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन दिया हुआ है। तो M पहले और प्लस बाद में, M पहले प्लस बाद में ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये क्या है, OEP है। ये बात समझ में आई। प्लस पहले M बाद में, प्लस पहले X बाद में, प्लस पहले X बाद में, इसका मतलब ये है REP। समझिए सिंबल को, M प्लस M, ये नोट लगा हुआ है ना, तो ये तो स्टैंडर्ड वाली बात आ गई। तो M पहले प्लस बाद में, M पहले प्लस बाद में, किसको क्या कहेंगे, SOP, सॉप ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। प्लस पहले और M बाद में, प्लस पहले और M बाद में, तो इसको क्या कहेंगे, SRY, ना, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये सिंबल को पहचानिए, ये जो वैल्यू यदि इस तरह से लिखा हुआ, यहां कुछ वैल्यू हो तो समझ जाइए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। इस तरह से लिखा हुआ, यहां कुछ वैल्यू है, समझ जाइए रिडक्शन पोटेंशियल है। इस तरह से है और यहां कुछ वैल्यू है, समझ जाइए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। यहां पर कुछ है और यहां कुछ वैल्यू दिया हुआ है, समझ जाइए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेल में, ऑक्सीडेशन सेल को ऐसे दिखाते हैं, रिडक्शन सेल को ऐसे दिखाते हैं। ईएमएफ यदि ज्ञात करना, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यदि निकालना हो तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। फटाक से इनको आप नोट कर लें। कैसे कैसे, तो पहले इधर से ये नोट करना था, फिर ये एग्जांपल नोट करना था, फिर उसके बाद ये सिंबल नोट करना था। फटाक से आप नोट करें तो चंद मिनट में। तो चलिए आपने नोट कर लिया होगा।
इनको इरेज करते हैं और इस सिंबल का एक बार हम मीनिंग लिख देते हैं। ये दोनों का तो नहीं लिखेंगे, OEP यहाँ पर लिखा हुआ है, REP, ये दोनों का मीनिंग लिख देते हैं, समझ लीजिए। फिर इसको देखिए, यहाँ पर आया है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। पर IUPAC ने, जो हमारे केमिस्ट्री के जो संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उन्होंने क्या कहा है, क्या कहा है? SOP का मतलब हुआ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। SRP का मतलब हुआ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। SOP का मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और SRP का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। पहचानने का तरीका कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल, तो अभी सिंबल बताएं कि कौन स्टैंडर्ड है, कौन स्टैंडर्ड नहीं है, कौन लेटल घोटल है, कौन स्टैंडर्ड है, उसके बाद कौन ऑक्सीडेशन वाला है, कौन रिडक्शन वाला है। ये सिंबल देख करके आपको पहचान लेना पड़ेगा। अब देखिए हमारे IUPAC क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू IUPAC, याद रखना इसको, नॉट है, यही तो काम करेगा। अकॉर्डिंग टू IUPAC, IUPAC के अनुसार ओनली स्टैंडर्ड रिडक्शन इधर भी नोट कर लिए थे, पोटेंशियल इज एक्सेप्टेबल। IUPAC कहता है कि केवल व केवल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही क्या है, मान्य है। तो अब आप याद रखें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का माने कुछ हो नहीं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माने कुछ नहीं, केवल कौन मान्य है, माने जाने योग्य है, देख लीजिए, केवल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज एक्सेप्टेबल, केवल स्टैंडर्ड वैल्यूबल है, केवल स्टैंडर्ड में रिडक्शन वाला वैल्यूबल है, ऑक्सीडेशन वाला वैल्यूबल नहीं है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, अब आप याद रखें, अब आप याद रखें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माने रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसी का माने आप समझ लें, इसी का माने समझ लें स्टैंडर्ड, चूंकि सब कुछ आपको स्टैंडर्ड में ही दिया जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शनल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या, रिडक्शन पोटेंशियल माने रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का माने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, फिर कहोगे कि यदि दिया हुआ रहेगा तो, दिया रहेगा तो मैं ये भी कहता हूं, ये याद रखें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माने आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आते ही आपके ब्रेन में क्या आ जाना चाहिए, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये ब्रेन में आते ही क्या आ जाना चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड हो कि लेटल घोटल हो, जो दिया हुआ है उसको आप स्टैंडर्ड मानिए, मान लिया, जो दिया हुआ है उसको क्या मानिए आप, स्टैंडर्ड मानिए, एकदम पूरा सूट बूट में। अब यदि ऑक्सीडेशन दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, चूंकि एक्सेप्टेबल कौन है ये लिखना है, फिर ये लिखना है आपको। अब आप याद रखें, माने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माने रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आप याद रखेंगे, इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, इसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, SRP।
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसको शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं, याद रखना, ये सदा याद रखें, सदा याद रखें, सदा याद रखें क्या, SRP बराबर माइनस SOP। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बराबर माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों बराबर होता है। तो क्या आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यदि दिया हुआ हो तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो पहले इनको नोट करें, फिर इनको मोटे अक्षर में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओनली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माने SRP इज एक्सेप्टेबल। तब उसके बाद अब आप याद रखें क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चूंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को तो खलास कर दिया, कहा वो मान्य ही नहीं है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को तो माना ही नहीं, तो मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को क्यों याद रखूं, है कि नहीं है। जब IUPAC कहता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कुछ है ही नहीं, केवल रिडक्शन पोटेंशियल एक्सेप्टेबल है, तो मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो भाग में बांट करके क्यों पढ़ूं, एक के भाग में। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका मतलब जो कुछ दिया हुआ उसको स्टैंडर्ड मानना क्या चाहता है अपना का, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो दिया जाता है ना वो मेजर करके दिया जाता है। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर इस पर एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, फटाक से नोट करें। चलिए, क्या आपने नोट कर लिया? यदि नोट कर लिया तो धन्यवाद। यदि आपने नोट कर लिया, कौन वंदे मातरम करने आ गए हैं? यदि आपने नोट कर लिया तो अब इस पर देख लेते हैं कि कैसे SRP को SP में बदलते हैं। इसको मिटाएं, मिटा दें। चलिए, वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, क्या आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अभी केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझाया अपन। यदि ऐसा लिखा हुआ, इसके नीचे एग्जाम्पल देकर के आप लिखेंगे, यदि ऐसा दिया हुआ हो m प्लस इक्वल टू 0.3 वोल्ट, ऐसा करके दिया हुआ हो, तो ये क्या दिया हुआ है आपको, जरा सोचो तो। ये दिया हुआ है आपको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, OEP, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको बदलना है किसमें, REP ने, हो यहां पर नोट लगा करके दे दें। तो ये क्या दिया हुआ आपको, SOP, ये दिया हुआ है। इसको हमें एक्सेप्टेबल कौन है, ROP ना, तो SRP बराबर माइनस OSP। तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे किसमें, तो SOP बराबर कितना है, तो इसी को जब चेंज करेंगे SRP में, चूंकि ऑक्सीडेशन है, कैसे समझें, पहले बाद में प्लस, पहले छुच्छे, तो माइनस 0.3 वोल्ट। आई बात समझ में? अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको पलट करके लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बात समझ में आ रही है? एक उदाहरण लिए, उधर मिटाते हैं। तो आप ऑक्सीडेशन से रिडक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बात समझ में आ रही है? तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बराबर माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरा उदाहरण, यदि E बराबर ऐसे करके दिया हुआ हो, ऐसे करके ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, तो ये तो सीधा क्या है, SRP है, इसको कोई कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसे करके आपको दे दिया जाए, तो ये क्या है, ये है आपको दिया हुआ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये है आपको। इसको चेंज करना है किसमें, SRP में। तो SRP बराबर क्या होता है, माइनस SOP। तो SRP बराबर SOP कितना है, तो माइनस 0.36 वोल्ट। समझ में आई बात? कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है। तीसरा नंबर देख लीजिए भाई साहब, यदि ऐसा करके दिया हुआ है
और इसको भी चेंज कर सकते हो, यदि एसआरपी दिया हुआ एसओपी पूछा है, हो सकता है एग्जामिनेशन है कुछ भी पूछ सकता है, तो मैंने उसको स्टार्ट लगा तो मेरा क्या जाता है, कुछ जाता है नहीं जाता है। तो ऐसे करके लिखा हुआ हो, मान लिया जाए ऐसे करके लिखा हुआ हो कि एम प्लस 0.2 वोल्ट माइनस 0.2 वोल्ट, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो ये एसओपी है। तो यहाँ पर हमें एसआरपी निकालना है, तो क्या हो जाएगा माइनस एसओपी। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एसआरपी बराबर माइनस, तो रहबे करेगा माइनस 0.2 वोल्ट, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 0.2 वोल्ट, एसआरपी बराबर 0.2 वोल्ट। तो एसओपी को एसआरपी में कैसे बदलते हैं, आपको समझ में आए कि नहीं आए, इस एग्जाम्पल को आप नोट करिए। ये केवल बदलने के लिए सिखाए हैं, अभी सवाल वाल कुछ नहीं है, अभी तो सवाल है ही नहीं, अभी सवाल नहीं है। नोट कर लीजिए फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5। चलिए कहता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्रभावित करने वाला कारक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्रभावित करने वाला कारक। पहला नंबर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटल, मेटल माने कि इलेक्ट्रोड। पहला कौन प्रभावित करता है कि इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड की प्रकृति कैसी है, प्रकृति कैसी है। दूसरा नंबर है टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड यदि हो तो 25 डिग्री सी या 25 डिग्री सी या 298 के लेकर के सवाल को सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर प्रेशर, ओनली गैस के लिए, प्रेशर में कैसा, पार्शियल प्रेशर, आप सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े होंगे। केवल किसके लिए, गैस के लिए, नेचर टेम्परेचर। तीसरा नंबर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो अब जरा देखिए, ये दोनों प्रभाव को बताने के लिए आएंगे आगे नेक्स्ट इक्वेशन। टेम्परेचर को और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को व्याख्या करने के लिए नेक्स्ट इक्वेशन में उतार रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो वीडियो की लेंथ लंबी हो गई है, पहले फटाक से नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वीडियो की लेंथ लंबी हो गई है, हम चाहते नहीं कि बहुत बड़ा हो, तो वीडियो के बारे में प्रतिक्रिया देना ना भूलें। और बाकी सब कुछ तो जानते ही हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, पसंद आ जाए लाइक कर देंगे, मित्रों में शेयर कर लेंगे। नहीं, धन्यवाद।